वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात बता दूं, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं। मैं आपको एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो सच में अच्छे ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, बशर्ते अगर आप आलसी नहीं बनते हो काउंसलिंग के दौरान, तो आपको बेहतर ऑप्शंस जरूर मिल रहे होंगे। सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो मेरे लिए क्या कोई बेस्ट ऑप्शन क्रिएट नहीं हो सकता है? क्या मेरा एडमिशन कहीं पर नहीं होगा? तो सबसे पहली चीज, सीयूटी जैसे एग्जाम में जहां पर 240 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल हैं, वहां पर कभी ये बात आप बोलिएगा भी मत कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। कितने भी मार्क्स आए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका एडमिशन जरूर हो रहा होगा। आप अच्छे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सीयूटी के एग्जाम के अलावा इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वहां पर चीजों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स कम रहे तो आप बेहतर यूनिवर्सिटी पा सकते हो। देखो, अल्टीमेटली आपका जो एंड गोल होगा वो तो कुछ और होगा। ग्रेजुएशन करना तो आपका एंड गोल नहीं है। आपको बस ये कि आपका जो एंड गोल है उसके लिए यहां पर आपको एक डायरेक्शन चाहिए। अब वो डायरेक्शन आप किसी न किसी कोर्स, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी कॉलेज से। अब अगर वो बेहतर होता है तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करके भी अगर आप ले लेते हो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो भी आप अपने एंड गोल पे अगर फोकस करोगे तो चीजें अच्छी हो सकती हैं और लो मार्क्स पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती हैं। अल्टीमेटली आपको आपके प्रोफाइल को एक अच्छा टैग चाहिए ना कि ये वाली अच्छी यूनिवर्सिटी मेरे पास है, तो वो चीजें हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर उसकी स्ट्रैटेजी, उसका तरीका बताऊंगा। मैं जैसे होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते तो हम बता देते हैं कि देखो आपके पढ़ने का प्रोसेस यही होगा, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। आज वैसे ही मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा और फिर आपको मैं इसका एक एक चीजों का एक एक सोल्यूशन भी देता जाऊंगा, क्योंकि जितने मैं स्टेप्स बताऊंगा सबका सोल्यूशन एक वीडियो में दे पाना असंभव है। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा, लेकिन आज आप पहले ये समझ जाओ, सीख जाओ, और ताकि एक तरीके से आपको मैं एक होमवर्क दे दूंगा और जिन पर आप जो है वो आने वाले समय में काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सुनिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज, ऐसे सभी बच्चों को अपने लिए 20 यूनिवर्सिटीज यहां पर सेलेक्ट करनी है, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज। यहां पर अगर मार्क्स काफी कम आ जाएंगे तो यही यूनिवर्सिटी की संख्या 25 और 30 बढ़ जाएगी। अब बात यह आएगी यूनिवर्सिटीज कैसे सेलेक्ट करेंगे। आपके पास सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सभी टाइप की यूनिवर्सिटीज होंगी, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होंगे। सबकी संख्या मिलाकर अभी तक, मतलब मैं आज की डेट की बात करूं तो 240 यूनिवर्सिटीज आपकी शामिल हैं। दिन दिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज उसमें बढ़ती भी जा रही हैं। अब 20 यूनिवर्सिटीज उसमें से सेलेक्ट करना है। हम बहुत हुआ तो 25-27 भी सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत है। 25-27 यूनिवर्सिटीज में अगर हम अपना काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं तो यकीन मानो कोई ना कोई आपको मिल भी जाएगा। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बीएचयू, डीयू, जेएनयू ही यूनिवर्सिटीज नहीं है, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बेहतर हैं, ये यकीन मानिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज, हम इन यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन कैसे कर रहे होंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन में सेंट्रल है, हमारे पास ऑप्शन में यहां पर डीम्ड है सेकंड नंबर पे, हमारे पास तीसरे नंबर पे यहां पर स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहां पर जो है वो आ रही होंगी। आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बहुत खराब नजर से देखना है, नहीं, बस हमको ये चूज करना कि कौन सी बेहतर है। कुछ ऐसी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी बेहतर हैं, जहां पर फैसिलिटीज, एजुकेशनल एनवायरनमेंट आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से भी बेहतर है, बशर्ते वहां पर कुछ और भी समस्याएं आती हैं, अभी मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, इन यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन, सबसे पहली चीज ये है कि आप एलिजिबल रहो, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर रहे हो। दूसरा, यहां पर उनकी जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब वो किस किस सब्जेक्ट से यहां पर अपनी मेरिट बना रहे हैं, क्या आप उस तरीके से वहां पर एलिजिबल हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स जोड़ेंगे। आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहां पर पेपर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक। अब बात ये रही कि हमको कैसे पता सर हमारे कोर्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और कौन सी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये हम आपको करके देंगे, आप क्यों परेशान होंगे। आज मतलब अगर ये आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मैं 6 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 6 जून को ही रात में 9:30 बजे हम आपको यहां पर कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट देने वाले हैं। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट सब देने वाले हैं। तो आपके पास ये लिस्ट रहेगी।
मैं बताऊंगा कैसे वहां पर आपको उसका सिलेक्शन भी करना है। बस आज मैं क्या बताया, आज मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कि आप अपने लिए 20-25 यूनिवर्सिटीज यहां पर सेलेक्ट कर रहे होंगे, उनकी सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी सब वहां पर मेंशन होगी। अब क्या होगा कि अब इसमें ये तो सेंट्रल प्रायोरिटी नंबर 1 है, डीम्ड प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर 3 पर आपके स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। अब यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज करोगे। आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये हम आपको बता देंगे। आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये हम बता देंगे कि वो कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब ध्यान सुनिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक बात का बहुत ध्यान देना होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट के बच्चों को काफी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो उनको रिजर्वेशंस मिल रहे होते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। आप अब जैसे मैं बताऊं, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या होता है कि 85% तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए ही सीट होती है। अब देखो बात ऐसी है कि भले 15% सीट्स आपके लिए हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत डिमांड है उस यूनिवर्सिटी की, बहुत ज्यादा बच्चे उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी होते हुए भी काफी बेहतर है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चूज करो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चूज करना होगा। कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बेहतर हैं, लेकिन अब क्या है कि वो जो है यहां पर आपकी जो है वो वहां पर फीस ज्यादा होगी, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है इस पर चीजें डिपेंड करेंगी यहां पर। ठीक है, समझिएगा इन सब चीजों को। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी आपके DTU बहुत बढ़िया दिल्ली की है, आपकी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है, तो DTU काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब क्या होगा कि DTU अच्छी यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन बात वही है कि यहां पर आपके लिए फीस की रिक्वायरमेंट जो होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी आएगी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी है, तो वही है कहने का मतलब कि यूनिवर्सिटीज आपके ऐसा नहीं है कि खराब ही है सारी, कि जो अच्छी बस सेंट्रल अच्छी है। अरे सेंट्रल में 5-7 अच्छी हैं, बाकी फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। आप सब लोग यहां पर जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं चले जाएंगे, सब लोग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी फिल्टर्स वहां पर जो है वो लगेंगे। ठीक है, अब हम जब यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे होंगे तो हम तो ये देखेंगे ना कि हमको क्या करना है। हमको भाई BA अगर हमने डिसाइड कर लिया हमको BA फॉरेन लैंग्वेज से ही करना, तो बहुत कम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आपके सामने होंगी। पहले हमको अपने कोर्स के रिगार्डिंग वहां पर फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझो कि आपको 20-25 यूनिवर्सिटीज वहां पर सेलेक्ट करनी है, और जिसमें आप ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल को पहली प्रायोरिटी दो। सेंट्रल में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि बहुत कम नंबर पे वहां पर एडमिशंस हो रहे होते हैं, वो बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं आपके। कल को आपको आगे चल के सारी बातें पता चलेंगी ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं अभी आपको नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उन सभी चीजों के बारे में आप बातों को जानोगे। अभी आपका मार्क्स कम आ रहा है ये भी तो आपको नहीं पता है, तो अभी क्या के लिए परेशान हो। अभी देखो बस आप यहाँ पे, अब देखो ये वाली चीजें हो गई कि आप कैसे अपना सिलेक्शन करोगे यूनिवर्सिटीज का। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है कि कब उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, उनके मतलब आप ये समझो कि जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी जो टाइमलाइन होती है ना, उससे हम अवेयर ही नहीं होते। हमको पता ही नहीं चलता कब काउंसलिंग शुरू हुई, कब खत्म हो गया, पहला राउंड खत्म है, दूसरा राउंड हो रहा है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो पहली चीज यहां पर आपको कि अवेयर रहना है उनके काउंसलिंग शेड्यूल और प्रोसेस को लेकर। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने प्रोसेस में कुछ बातें होती हैं कि वो कहता है कि हम ऐसे, अगर आपको कोई सीट ऑफर करेंगे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ कहेंगे कि नहीं आप फी पेमेंट करोगे तभी हम उसको एक्सेप्ट मानेंगे, तो बहुत तरीके के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके प्रोसेस को ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या होगा, चूंकि आपके मार्क्स कम हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप चांसेस चाहोगे, तो आपको यहां पर लास्ट राउंड तक, जिसमें आप मॉप अप राउंड, स्पॉट राउंड, यहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहां तक जाते जाते क्या होता है कि बच्चे कई बार कहीं पर भी एडमिशन अपना लेके अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर जब सीट्स बच जाती हैं तो बहुत कम कम नंबर पे भी एडमिशंस हो रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, मॉप अप राउंड के थ्रू मैं ऐसे ऐसे, मतलब मेरे क्लोज्ड वंस में ऐसे ऐसे बच्चों के एडमिशंस हो गए हैं BHU में जिनका कभी नहीं BHU में होना चाहिए था। मैं बहुत इस चीज को जिम्मेदारी के साथ और बहुत स्ट्रांगली इस बात को मैं बोल रहा हूं, उनका कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनका BHU में एडमिशन हो गया। सोचो आप,
तो वो मॉप अप राउंड का ही खेल होता है। तो इसमें किस्मत भी डिपेंड करती बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हद तक किस्मत इसमें डिपेंड करती, किस्मत पे चीज़ें होती हैं। लेकिन वेट करोगे तब ना, लगे रहोगे तब ना। भूल गए, हो गया मेरा बीएचयू नहीं होगा, मेरा मार्क्स इतना कम, छोड़ दिए, कभी अपडेट ही नहीं ले रहे हैं कि बीएचयू की काउंसलिंग में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है, तो उनको कभी मिलेगा भी नहीं, ये भी है। मस्ट अवेयर अबाउट एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया यहाँ पे। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन पाना बेहद आसान है। इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैं इवन बीएचयू की बात करूंगा, लेकिन बीएचयू में फिर मैं लिमिट लगा दूंगा सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी यहां पर 2 ही कोर्स की बात करूंगा, बीए और बीकॉम कोर्स के लिए यहां पर। अब यहां पर क्या होता है, आप एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ोगे तो आपको डिग्री जो मिलेगी वो उसी यूनिवर्सिटी की मिलेगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी, बीएचयू की ही डिग्री मिलेगी। हाँ, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, कैंपस इन्वायरमेंट भले वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बीएचयू की डिग्री मिलेगी, ये तो इंपॉर्टेंट है। एयू की डिग्री मिलेगी, ये तो इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब आप कहां से पढ़े थे, कहां से नहीं पढ़े थे, एट लास्ट जो प्रोफाइल में ऐड होगा वो यही होगा कि ग्रेजुएट हैं बीएचयू से, ग्रेजुएट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो एफिलिएटेड कॉलेजेस, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन होना इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं आपको। आगे मैं बताऊंगा इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, बहुत डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन स्टेप वाइज बातें हम लोग करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। टाइप ऑफ प्रोग्राम प्रेफरेंस लिस्ट, अब जैसे क्या हो गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वहां पर उनके कोर्सेज डिजाइंड हैं। कहीं पर बीए ऑनर्स चलता है तो कहीं पर बीए चलेगा, कहीं पर बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमको ध्यान देना होगा किस टाइप के कितने प्रोग्राम हैं, और उनके प्रेफरेंस लिस्ट आप जब दे रहे होगे तब चूंकि आप लो मार्क्स वाले हो तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, मतलब मैक्सिमम प्रेफरेंसेस वहां पर भरोगे। जैसे डीयू की बात करें तो डीयू में जब प्रेफरेंस भरने को आएगा तो मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कोर्स है, उसमें 40 कॉलेजेस हैं, तो आपको 40 कॉलेजेस भरने हैं। जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो 8-10 कॉलेज भरते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते, आपको 40 के 40 कॉलेजेस को यहां पर भरना होगा, तभी ऑफ कैंपस में कम नंबर पे भी आपके चांसेस बन पाएंगे। तो इस पे ध्यान देना होगा। हम आलस कर दिए कि नहीं भैया हम जो है वो ये 10 भर दिया, क्योंकि प्रेफरेंसेस भरने में ना जब आएगा ना कि 400 प्रेफरेंस भरना है, आप आलस कर जाओगे, बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन हम आलस कर जाते हैं और चाहते हैं कोई हमारा प्रेफरेंस भर दे, हमसे 1000 रुपए ले ले, और इसी में बहुत सारे बिजनेसेस चल भी रहे होते हैं। लेकिन आप ये मान के चल लो कि अगर आपने अपना इंटरेस्ट से नहीं भरा प्रेफरेंस, तो कोई दूसरा जो आपसे पैसे लेके कर रहा है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्ट से आपका प्रेफरेंस भर देगा, कभी नहीं भरेगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अल्टीमेटली आपको बोल दिया जाएगा आपके मार्क्स कम थे तो आपको कहां से मिलता। तो आपको अपने प्रेफरेंसेस भरने में कोई भी आलस नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये तो समझ लो कि आलसी ना बने काउंसलिंग के दौरान, आपका समझ लो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर आप आलसी बने, अभी तक आपने मेहनत नहीं किया था पढ़ने में, इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक जो हो गया सो हो गया, उसको तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन अब आने वाली जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आलसी अगर आप नहीं बने, एक्टिव रहे, तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर ऑप्शंस यहां पर जरूर मिल रहे होंगे। मैं झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं कि आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, बशर्ते आप अगर एक्टिव रहोगे तो। बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी कोई लोड नहीं लेना है। निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है, हर एक स्टेप का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।